रोड नहीं, रोड नहीं, रोड नहीं। दोस्तों, मेरी मौजूदगी अभी दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के राघोपुर दक्षिणी पंचायत के राघोपुर गांव में है। आप देख सकते हैं जिस सड़क पे अभी हम खड़ा है, इस सड़क का स्थिति आप देख लीजिए, कितना दयनीय स्थिति है। हमारा देश 79 वर्ष हो गया आजाद हुआ, लेकिन आज भी इस गांव के लोग गुलाम है किसका? तो नेताओं के। आप देखिए यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है, रोड नहीं तो वोट नहीं। पंचायत समिति विधायक दरभंगा ग्रामीण, राघोपुर दक्षिणी पंचायत और राघोपुर ग्रामवासी। अब देख लीजिए यहाँ पे राघोपुर ग्रामवासी के द्वारा एक आंदोलन किया जा रहा है। यहाँ पे अब देखिए तमाम जो ग्रामीण यहाँ पे खड़ा है, एक आंदोलन किया जा रहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। ये हक है अभी और चुनाव का समय है, इनका अधिकार है अपना हक मांगना। तो क्या भैया ये काहे प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए प्रदर्शन क्यों करिए, एग्जाम्पल बताते हैं। इनका बच्चा 5 साल का बच्चा है, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, हाँ। इसमें डूब गया था। जब हम लोग हो हल्ला किए तब जाके यहाँ पे एक टेलर ईटा खसा दिया है, ठीक है। नहीं तो पिछला 6 महीना से ऐसे ही खाली था। इसका इनका बच्चा डूब गया, हम लोग नहीं पहुँचते तो बच्चा ही। आपका बच्चा डूब गया? जी जी, मेरा बच्चा डूब गया था। नदी में देख सकते हैं, इस नदी में डूब गया था। इतना टुलकी बल दिख रहा था। 5 साल का लड़का है हमारा, स्कूल जा रहा था पढ़ने के लिए, पढ़ के आया तो इसमें स्लिप कर गया वहाँ पे, तो इसमें गिर गया था। बहुत खड्डा है इसमें, बहुत। दोस्तों, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, आप जो यहाँ पे ये ईटा देख रहे हैं, ये आजकल में गिराया गया है ईटा, लेकिन दुर्भाग्य से एक बच्चा स्कूल से पढ़कर आ रहा था और इस गड्ढा में बच्चा गिर गया था। संजोग से ग्रामीण यहाँ पे आ रहे थे, नजर पड़ रहा बच्चा के बाल पे, तब जाके ग्रामीणों ने हल्ला किया और बच्चा को यहाँ से निकालने की कोशिश किया। ये शख्स हमारे साथ देख रहे हैं, इन्हीं का बच्चा था। मेरा ही बच्चा? जी सर, मेरा ही बच्चा। गिर गया था गड्ढा में? इस गड्ढा में गिर गया था, पढ़ के आ रहा था। हाँ। वो खाना मिलता है, खाना लाने गया था, उधर से आ रहा था तो खाना भी गिर गया और इसमें गिर गया। खाना भी गिर गया, बच्चा भी गिर गया, प्लेट भी चला गया इसके अंदर, नाला के अंदर। खाली चुरकी दिखा रहा था इतना। बच्चा का बाल ही सिर्फ दिख रहा? जी जी, बाल ही सिर्फ दिख रहा। बच्चा का बाल ही सिर्फ दिख रहा था। सोचिए कि भाग से ही वो बच्चा बच गया। अगर ग्रामीण नहीं होता तो एक अनहोनी इस गांव में घट जाता, राघोपुर गांव में एक अनहोनी हो जाता। दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था। अब देख लीजिए यहाँ पे जहाँ खड़ा है, जो ईटा जो गिराया गया है, ये आजकल में क्यों? क्योंकि चुनाव है भाई, उसको वोट लेना है तो सहानुभूति दिखाएगा कि हम आपके साथ हैं, इसलिए ईटा गिरवा रहे हैं। फिर चुनाव खत्म हो जाएगा तो ये लोग इन नेता के गुलामी में इसी तरह कैद रहेंगे। ये जो आप पानी देख रहे हैं, पानी का जो बहाव है, ये पानी देखिए कहाँ से आ रहा है। ये तालाब का इतना स्थिति खराब है बगल में। यहाँ पे देखिएगा साल 2 साल में डेंगू मलेरिया हैजा फैल जाएगा, हजारों आदमी यहाँ पे मर जाएंगे। आप देख लीजिएगा ये बात को लेके। यहाँ पे आपके क्षेत्र के नेता सब इस पे ध्यान नहीं देते हैं? देंगे ना, चुनाव आया है, वोट लेने के लिए आएंगे, जाति वाला बात बोल देंगे, भड़का देंगे, आप वोट लेकर चल जाएंगे। आप अगर चलिए हम दिखाते पोखर का हाल, यहाँ से भी 21वीं सदी है, अभी भी लोग जाति पे वोट करता है। जाति पे लोगों का वोट करना मजबूरी हो गया है। नेता आके डरा देगा उसको, अरे फलनमा को वोट दे देगा, चिलनमा तुम्हारा ई काम कर देगा। इसमें जितने भी लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, सब चाहते हैं कि उनका बच्चा का विकास हो, लेकिन जो जितने एजुकेटेड है वो उस हिसाब से सोचते हैं। इसमें किसी से भी पूछ लीजिए कि उनका बच्चा बढ़े या दूसरा का बच्चा गलत हो, कोई नहीं चाहता ऐसा बात, लेकिन डरा देता है, डरा के वोट लेके चल जाता है। यहाँ पे नेता के डर में वोट करता है और फिर 5 साल जो है इसी तरह के समस्या के सामना करना पड़ता है। ये जो गड्ढा आप देखिए ना, ऐसा गड्ढा पहला नहीं है, एगो दूगो और है आगे इसी रास्ता में है। अब सबसे बड़ी बात, जो पोखर बोले है ना, काला पानी हो गया है। ये पानी यहाँ का दोस्तों, बगल में एक पोखर है और उस पोखर से पानी देखिए, एक ऐसा होता है कि गांव के पानी पोखर में जाता है, लेकिन इस राघोपुर गांव में उल्टा सिस्टम है। पोखर के पानी गांव में आ रहा है। आप देख रहे पानी जो चलते हुए आपको नजर आ रहा है, ये गांव में पानी जा रहा है। आप आइए हमारे साथ बने रहिए, आपको दिखाते हैं राघोपुर। देखिए गांव के रास्ता का क्या हाल है। गाड़ी आया है लेकिन गाड़ी को घूर के जाना पड़ रहा है। देख लीजिए गांव के रास्ता का यही हाल है। गाड़ी आई है BR 007 दरभंगा नंबर, वापस आ रहा है। इनको जाना है हमारे गांव के बरही टोल जाना है, लेकिन देखिए इनको गाड़ी घुमाना पड़ रहा है यहाँ पे। देख लीजिए इसका हाल, देखिए देखो वीडियो शूट निकाल दे।
गड्ढा है ये, इसमें टूटा हुआ है। मोटरसाइकिल ये 4 महीना बना हुआ नहीं हुआ है, हाँ। 4 महीना में टूट गया। टूट गया। नाला बना है बीच रोड पे। देखो कितना पतला है नाला। ये ढला को पकड़ न राजेश, वहाँ जाओ पीछे जाओ। हिनका यहाँ फॉलो गड्ढा तो बहुत खराब गड्ढा है, यहाँ से लेके वहाँ तक। हाँ हिनका फॉलो दोस्तों जहां अभी हम खड़ा हैं ये एक नाला है और दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था आप देखिए, ये नाला के ढलाई 1.5 से 2 इंची है। अब सोचिए ये गांव की मुख्य सड़क है, इस गांव के मेन रोड है और इस मेन रोड पे जो नाला बीच में बनाया गया है, कम से कम इसकी ढलाई, इसकी गुणवत्ता तो अच्छी रखती, क्योंकि इस पे तमाम तरह की गाड़ियां चलती है। आप सोचिए यहाँ पे जो ये गड्ढा आपको दिख रहा है, जो लोग इस गांव के हैं जो जानते हैं कि यहाँ पे गड्ढा है तो वो संभल जाएगा। कोई अनजान व्यक्ति अगर इस गांव को होके स्पीड में गाड़ी से आएगा तो सीधा इस गड्ढा में, नाला के अंदर चला जाएगा। एक होनी हो सकता है, किसी के जान जा सकता है, पूरी तरह से एक्सीडेंट हो सकता है, हाथ पैर टूट सकता है। क्या इस पे नजर किसी भी जनप्रतिनिधि की नहीं पड़ा? इस पंचायत के मुखिया जी से हम सवाल करना चाहते हैं, इस क्षेत्र के विधायक से हम सवाल करना चाहते हैं कि क्या आपका नजर इन दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था पे कभी नहीं पड़ा? इस गांव के लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? बरसात के मौसम में खासकर इतना दिक्कत हो रहा होगा, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम और भी ग्रामीण हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या नाम हुआ चचा? हमारा नाम लक्ष्मी सदा है। लक्ष्मी सदा है। हाँ। तो बताइए, पिछड़ा अति पिछड़ा के गांव है, मोहल्ला है, हाँ। SC ST समुदाय से आते हैं आप लोग, और उसके हाँ। बावजूद ढेर साल पहले पानी तो हर साल रहता, जब से हमसे कभी ये जूता नहीं पहने हैं। हाँ। इतना पानी में चलता है। कहे आपके हाँ। नेताजी नहीं हाँ। आते हैं हालचाल पूछने नेता के लिए? आता है ऐसे बोली दे के चले जाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? हम नेताजी को कहते नहीं है कि थोड़ा गांव में अरे पैदल कितना चल करेंगे? के बड़का देखिए। बड़का भीड़ जाता है, छोटका बरन के कौन पूछता है? नहीं पूछता है। कौन पूछता है? वोट का तो हाँ, वोट अधिकार के है टाइम में आपका। तो सारा तेल लगा था उस टाइम में। वोट का हाँ, तो अधिकार हाँ, है ना आपका? हर का। वोट से तो जवाब दे सकते हाँ, हैं। जरूर। हैं? हाँ। वोट से तो जवाब देना हाँ। होगा आप लोग को, हाँ। तभी ना सुनेगा। तभी ना अगर सुनेगा। वोट से जवाब नहीं हाँ। दीजिएगा हाँ। तो लोग कभी आपकी समस्या नहीं नहीं, देखने आएंगे। ये नहीं देखेगा। क्योंकि आपका अधिकार एक हाँ, वोट अधिकार है है। और उस वोट के ताकत से भी आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। जरूर। उन नेताओं को, हाँ। भ्रष्ट अधिकारी जी। को आप जवाब दे सकते हैं हाँ, वोट के जरूर। माध्यम से। हाँ, हाँ। ठीक ना? हाँ, ठीक। इस बार, हाँ। इस बार क्या सोचे हैं? इस बार क्या सोचे हमको? पहले तो ये बनो, हमरा से वोट लो। हाँ। और आप क्या कब सोचेंगे? बनाएगा भैया? 4 दिन हाँ। बाद चुनाव है। हाँ, 4 दिन के बाद सुना है तो कौन सुनेगा? फिर उसका हम वोट गिरा देंगे। ये तो सारा रंगबा खोटलबा तो चलते रहेगा ये। हाँ? बहुत ही गंभीर समस्या है इस गांव की स्थिति। आप तमाम देख लीजिए, उधर भी सड़क को देखिए, जो है सो पूरा गांव का यही स्थिति है, जो जर्जर स्थिति सड़क का बना हुआ है। और बरसात में नाला टूटा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, गिर जाएगा। हाँ। कल जो है हमारे जो वर्तमान विधायक हैं ललित यादव जी, कल वो आए थे हमारे गांव, इस गांव में, लेकिन रास्ता कार्य में उनको पता था, इसलिए वो दूसरे रास्ता से चल गए। चले गए उधर से, इधर नहीं आए। इस रास्ता से वो नहीं आए। क्यों? वो आते तो फिर दिख न जाता। हम तो विधायक जी से, उनके वोटरों से यही अपील करेंगे कि आप काम करवा दीजिए, वोट देने के लिए हम लोग तो तैयार हैं, नहीं तो तैयार स्तर हैं। पर, पंचायत स्तर पर नेताजी सबके कार्यकर्ता होता है, उसका काम रहता है कि जानकारी देना। तो क्या ये जानकारी पंचायत के जो विधायक के कार्यकर्ता उनको नहीं है? ये जो देख रहे हैं यहाँ पे पंचायत समिति लिखा गया है, हाँ। ये तो पंचायती के नेता न हुए हाँ। हैं। ये पंचायत समिति फंड से ये रोड पास हो रहा है, ठीक है। अब पंचायत समिति जो हमारे गांव के हैं वो RJD के आदमी है, तो हमको उससे न कोई दिक्कत नहीं है, सब किसी ना किसी पार्टी से होता है। लेकिन यहाँ पे अब उस पंचायत समिति के कारण दोस्तों, आप हमारे पीछे देख रहे हैं, तमाम ग्रामीण जो है सो सड़क को लेकर सड़क पे उतरे हुए हैं, सड़क के लिए सड़क पे उतरे हुए हैं। क्योंकि इस गांव के जो सड़क का स्थिति हमने आपको दिखाया, वो काफी जो है सो दुर्भाग्यपूर्ण सड़क है कि किसी प्रकार की घटना हमेशा जो है सो इस गांव में घटते रहता है। बाइक के एक्सीडेंट होता है, साइकिल से एक्सीडेंट होता है, लोग पैदल चलते हैं, अगर गलती से नाला में पैर पड़ गया तो वो जो है सो नाला के अंदर चले जाते हैं, हाथ पैर टूटते रहता है। एक बच्चा डूबने से बच गया, जो है सो बाल बाल बचा
समस्या इस गांव का जो स्थिति काफ़ी दयनीय है सड़क के मामले में। यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उसके खिलाफ यहाँ के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। रोड नहीं तो वोट नहीं का जो है सो मुद्दा को लेकर इस बार सड़क पे उतरे हैं। आगामी कुछ ही दिनों में 4-5 दिनों के बाद जो है सो चुनाव है और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यहाँ के ग्रामीण पिछले 5 वर्ष से यहाँ के जनप्रतिनिधियों से लड़ते लड़ते चुनाव में सड़क पे उतर चुके हैं, क्योंकि इनका कहना है अब हम रोड नहीं मांगेंगे वोट के बदले तो हम हमेशा इसी तरह के गर्द में डूबे हुए रहेंगे। तो हम अपने अधिकार के लिए, यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि हम अपने अधिकार के लिए ये रोड नहीं तो वोट नहीं का प्रदर्शन और ये नारा लेकर और ये बैनर के तले यहाँ सड़क पे उतरे हैं। इनका मांगना भी जायज है, क्योंकि एक वोट का कीमत बहुत होता है, उसके बदले ये रोड मांग रहा है, क्योंकि एक वोट से चुनकर यहाँ के विधायक जो है सो सदन तक पहुँचते हैं जनता के समस्याओं को सुनने के लिए, लेकिन जनता की समस्या को नहीं सुनते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसीलिए ग्रामीण काफी नाराज है, काफी आक्रोश में है। और इनका तो दोस्तों इनकी समस्या को उन अधिकारी तक, उन भ्रष्ट नेता तक पहुंचाने के लिए हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।